जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परमेंद्र एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि धन को देखकर यानी पैसे को देखकर पैसा खिंचा हुआ चला आता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे पैसे को देखकर पैसा कैसे खींचता है। तो आप सुने, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो धनवान व्यक्ति होते हैं, वह समय के साथ साथ और अधिक धनवान होते चले जाते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वह समय के साथ साथ और अधिक गरीब होते चले जाते हैं। ये आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, और आप स्वयं भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आखिर जो अमीर व्यक्ति हुआ अमीर क्यों होता चला जाता है और जो गरीब व्यक्ति होता है वह गरीब क्यों होता चला जाता है? तो इसका सीधा सा कारण होता है कि जो अमीर व्यक्ति होता है, जिसके पास धन की पर्याप्त मात्रा होती है, और वह व्यक्ति जोखिम ले सकता है, यानी वह कोई भी नया कार्य शुरू कर सकता है, उसमें धन को लगा सकता है, और जब वह धन को लगा सकता है तो उसे उस धन से यदि आमदनी भी नहीं होती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो गरीब या मध्यम वर्ग का परिवार होता है, यदि वह कोई व्यवसाय शुरू करता है तो उसके बारे में 100 बार सोचता है कि मान लीजिए यदि हमने ऐसा व्यवसाय शुरू किया और यदि वह ना चला, हमारा व्यवसाय बंद हो गया, तो हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वह भी सब समाप्त हो जाएगी, यानी हम बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। इस कारण भी क्या होता है कि जो अमीर होते हैं वह अमीर होते चले जाते हैं, जो गरीब होते हैं वह उसी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। यदि आप भी वास्तविकता में इस प्रकार की समस्याओं से, इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको टाइटल में बता के रखा है कि धन खींचने वाला एक अचूक उपाय, तो वास्तविकता यही है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह वास्तविकता में चारों दिशाओं से, क्या आठों दिशाओं से आपके लिए धन को खींच कर लाएगा। यानी आपके पास जो धन संबंधित जो भी समस्याएं चली आ रही थी वह समस्या आपकी निश्चित 101% दूर हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में जो धन है वह एक ऐसी वस्तु है, इतनी अनोखी चीज है, जिसे हर एक व्यक्ति पाना चाहता है। हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके पास धन हो। क्यों? क्योंकि यदि धन ना होने पर हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि धन ना हो आपके पास तो जो आपके अपने स्वयं के होते हैं वह भी अपना दामन, यानी आपका दामन छोड़कर भाग जाते हैं। वह भी आपसे दरकिनार हो जाते हैं, वह भी आपसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते, और इस प्रकार से आपके सामने ढेर सारी कई परेशानियां सामने उत्पन्न होने लगती। तो यदि वास्तविकता में इन परेशानियों का आपने सामना किया है या सामना कर रहे हैं तो आप इस उपाय को चलिए जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमारे आराध्य श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि श्री राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और यदि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाए तो दुनिया में से कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। आज का जो उपाय है यह माता लक्ष्मी से संबंधित है। माता लक्ष्मी जिन्हें धन की देवी कहा जाता है, इसलिए आज का जो उपाय है यह आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। सुबह के समय जब आप स्नान ध्यान कर लें, इसके बाद सुबह के समय अपनी पूजा का आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो पैसा है वह पैसे को खींचता है। तो चलिए, शुक्रवार के दिन से आपको शुक्रवार के दिन से यह उपाय करना है, और अगले शुक्रवार तक लगातार 7 दिन गुरुवार को होंगे, और अगला जो 8वां दिन आएगा उस दिन क्या करना है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा पूरी दिन विस्तार के साथ। आप ध्यान से और श्रद्धापूर्वक सुनो। तो शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद, सुबह के समय स्नान करने के बाद आप काले और नीले कपड़े के अतिरिक्त कोई भी साफ सुथरा वस्त्र आप पहनकर अपने पूजा घर में एक आसन बिछाकर बैठ जाए। ठीक है, आसन बिछाकर बैठ जाए। फिर आपको एक
इस तरीके से एक 200 का नोट लेना है। इस तरीके से आप एक 200 रुपए का नोट ले लीजिए। ठीक है, एक नोट ले लेना है, लेकिन ये ध्यान देना कि ये जो आप नोट लें, ये आपकी अपनी स्वयं की कमाई का होना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना है। क्योंकि उधार की लिया हुए धन से यदि आप कोई कार्य करेंगे, कोई उपाय करेंगे, तो वह उपाय आपका सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी कमाई से इस तरीके से 200 का एक नोट ले लें। ठीक है, क्योंकि उधार से कभी भी किसी व्यक्ति का भला नहीं होता है। इसके बाद आपको एक थाली लेना है। इस तरीके से आप एक थाली ले लीजिए, या बड़ी हो तो बड़ी ले लीजिए। इस तरीके से एक थाली ले लीजिए। ठीक, इस थाली के बीच में आप स्वास्थ्य का एक चिन्ह बना दीजिए कुमकुम से। जो रोली होती है उसे पानी डालकर गीला कर लीजिए, और उस गीली रोली से कुमकुम से आप इसमें स्वास्थ्य का चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य का चिन्ह बनाने के बाद आप उस स्वास्थ्य के चिन्ह को सूख जाने दें, थोड़ी देर उसे रखा रहने दें, वो सूख जाएगी। जब वो सूख जाए तो इसके ऊपर आपको सीधा इस तरीके से ऐसा नोट आपको इसमें ऐसे रख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको थाली में नोट रख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नोट है आपने उसे उस स्वास्थ्य जो थाली बनाया था उस स्वास्थ्य के ऊपर आपको नोट को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप नोट को थाली में रख दीजिए। इसके बाद आप गणेश जी महाराज का ध्यान करें। ओम गंग गणपते नमः 5 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान अवश्य करना है। तो इस मंत्र का 5 बार जाप करें, गणेश जी महाराज का ध्यान करें। इसके बाद एक कटोरी में लगभग 100-200 ग्राम के आसपास आप चावल एक कटोरी में भरकर अपने पास रख लीजिए। ठीक है, चावल रख लीजिए। चावल रखने के बाद आप माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका यह उपाय करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो निवास हो वह हमारे घर में स्थायी रूप से हो जाए, और मैं जो उपाय कर रहा हूँ उस उपाय को आप सफल कीजिए। तो इस तरीके से माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद जो आपने कटोरी में चावल रखा है, चावल कैसे होने चाहिए? सफेद होने चाहिए, टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसमें जितने भी चावल हो सब साबुत चावल हो, सफेद चावल हो। तो आप कटोरी में 100-200 ग्राम के आसपास चावल को रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो कटोरी में आपने चावल रखा है, कटोरी में इस तरीके से चावल रख लीजिए। इसमें इस कटोरी में जो चावल रखा है उसमें से कुछ चावल आप इस हाथ में ऐसे रख लीजिए, थोड़े से चावल, और ऐसे बंद कर लीजिए। चावल रख लीजिए और ऐसे बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद जिस थाली में आपने स्वास्थ्य के ऊपर जो 200 का नोट रखा था उस थाली के ऊपर अपने ये इस तरीके से हाथ करके चावल हाथ में लेकर इस तरीके से रख के आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को 6 बार जप करना है। 6 बार जप करते हुए आपको क्या करना है कि जो हाथ में चावल है उन्हें छोड़ना है इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ। तो जो थाली है उस थाली को नीचे रख लीजिए, और जो चावल है हाथ में उसे आपको छोड़ना है। एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र को जाप करते हुए ओम सम शुक्राय नमः, यानी इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम सम शुक्राय नमः, 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 ओम सम शुक्राय नमः। इस तरीके से 6 बार इस मंत्र का आप जाप कीजिए, और आपके जो चावल हो वह उस रुपए के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरे चावल छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके छोड़िए, जो बचा हो सबसे लास्ट में छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर से दोबारा आप चावल लीजिए, फिर से आप इस तरह में रखिए, फिर से 6 बार आप इसी मंत्र का जाप कीजिए। ओम सम शुक्राय नमः, और चावलों को नीचे गिराते जाइए। ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः। पूरे चावल छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर से तीसरी बार लीजिए, यानी आपको इस तरीके से 6 बार चावल लेना है, और हर बार 6 बार आपको ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करके चावल को छोड़ देना। ठीक है, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझते चलिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप इस उपाय को कीजिए। इसके बाद
अब आपको क्या करना है कि जब आप इस तरीके से 6 बार चावल को हाथ में लेंगे और हर बार ओम सम शुक्राय मंत्र का 6 बार जाप करेंगे, तो आपके रुपए के ऊपर चावल की एक ढेरी बन जाएगी, चावल का एक ढेर जैसा लग जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि माँ लक्ष्मी को कोई भी सफेद मिठाई आप लेकर रख लेना। सफेद मिठाई का माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप उस स्थान से उठ जाएं। इसके बाद शाम के समय पुनः आप उस थाली को छूना नहीं, उस थाली को उठाना नहीं है आपको। 8 दिन तक आप उस थाली को वहीं पर रखा रहने दें जिस थाली में आपने स्वास्तिक बनाया था, रुपए रखा था और चावल जिसमें आपने ओम सम शुक्राय मंत्र का जाप करते हुए चावल गिराया था, उस थाली को आप वहीं रहने दें। उस थाली को आप चाहें तो किसी लकड़ी के जो पाट होती है उसके ऊपर उसे रख सकते हैं, लेकिन लकड़ी के पाट के ऊपर रखने के लिए आप प्रारंभ में ही उसको रख लीजिए। इसके बाद फिर आपको उसको छूना नहीं, ठीक है। तो उसे नहीं छूना है आपको। शाम के समय धूप दीप उस थाली को धूप दीप दिखाएं। अगले दिन शनिवार के दिन पुनः आपको जिस प्रकार से आपने शुक्रवार के दिन किया था उसी प्रकार से शनिवार के दिन सुबह के समय आपको उसी तरीके से फिर से करना है आपको, लेकिन इस बार आपको चावल दूसरे नहीं लेना है। जो रुपए के ऊपर चावल पड़े हुए थे जिनकी ढेरी बनी हुई थी उसी में से आपको इस तरीके से ऐसे चावल उठाना है और हाथ में लेना है। ओम ओम सम शुक्राय नमः, 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 इस मंत्र का जाप करते हुए छोड़ देना है। फिर दोबारा उसी थाली से लेना है, फिर से 6 बार मंत्र का जाप करना है, चावल को छोड़ देना है, फिर से उठाना है। इस तरीके से आप उसी थाली से 6 बार चावल को उठाइए और 6 बार मंत्र को बोलिए, ऐसे ऐसे रगड़ते हुए चावलों को गिराते हुए, ऐसे ही चावलों को गिराना है। गिराते हुए आप मंत्र का जाप करिए, अलग से चावल नहीं लेना है। इसके बाद शनिवार को कर लिया, रविवार को कीजिए, सोमवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, बुधवार को कीजिए और गुरुवार को। इसके बाद जब अगला शुक्रवार आ जाए तो उस दिन भी आप इसी प्रोसेस से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद जो चावल आपने थाली में गिराया था रुपए के ऊपर, उस चावल को आप वहां से उठा लीजिए। पूरा चावल, जितना चावल था पूरा चावल उठाकर आप उसकी खीर बनाएं, खीर बना लीजिए, ठीक है। खीर बनाकर उस खीर का आधा हिस्सा आप क्या करें, अगर आपके पास में कोई लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो उस लक्ष्मी जी के मंदिर में उस आधे हिस्से की खीर को भिजवा दें या आप दे आए। या लक्ष्मी जी का मंदिर ना हो तो माँ दुर्गा का मंदिर हो तो दुर्गा जी के मंदिर में भिजवा दें। अगर दुर्गा जी का भी मंदिर ना हो, कोई 10 वर्ष से छोटी कन्या को बुलाकर आप उसे उस खीर को पवा दें, यानी उससे उस खीर को खिला दें, ठीक है। इसके बाद जो आधी खीर बची हुई शेष, उस खीर को घर के सभी सदस्यों को दे दें भोग लगाकर। पहले जो आधी बची खीर है उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस खीर को आप घर के सभी सदस्यों को बांट दें। बाहर के सदस्यों को नहीं देना, केवल घर के सदस्यों को आपको यह मिठाई देना है, ठीक है। इसके बाद जो नोट थाली में रखा हुआ था उस नोट को आप फ्रेम करवा के रखवा लें, फ्रेम करवा लें। थोड़ा ध्यान देना कि जो फ्रेम का बैकग्राउंड हो वह लाल कलर का हो, नीला या काला बैकग्राउंड फ्रेम का नहीं होना चाहिए। लाल कलर का फ्रेम का बैकग्राउंड करवा के उस नोट को आप अच्छी तरीके से फोटो फ्रेम में पैक करवा लें और उसे लाकर आप दिन के समय करना है ये सब। उसे लाकर आप अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर उस नोट लगे हुए फोटो फ्रेम को यानी फ्रेम को आप उत्तर दिशा में टांग दीजिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से वास्तविकता में इन्हीं 7 दिनों में आपके जो धन के मार्ग होंगे वह किस प्रकार से खुलना प्रारंभ हो गए। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से जो आपका 200 का नोट है वह आपकी सभी दिशाओं से आपके लिए धन को खींचकर 100% लाएगा ही। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इस उपाय को कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। यदि हमारा विचार अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।